अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और आज जो डेट है वो है 17 जनवरी 2024 और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो सऊदी जा रही हूँ। और ये पूरी जर्नी जो है मक्का और मदीना की जो भी जर्नी है वो सब आपसे करूँगी शेयर। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स में बीच में शेयर करती रहूँगी। आज जो मेरी फ़्लाइट है वो है सऊदी एयरलाइन और वाया रियाद है, यानी कि रियाद में स्टे है और रियाद के बाद जद्दा फ़्लाइट है। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा सऊदी एयरलाइन के वाया फ़्लाइट का, यानी कि रियाद कनेक्टिंग फ़्लाइट का। तो मैं ये पूरी जर्नी आपसे शेयर करूंगी, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी वो सब आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 11:15 और अब जो है वो अंदर जाने का वक्त हो गया है। अंदर चलते हैं और जो भी डिटेल्स हैं वो भी आपको देते हैं। एयरपोर्ट की तमाम फॉर्मेलिटीज़ के बाद आपने जाना होता है अपने गेट नंबर की तरफ। वहाँ पर वेटिंग एरिया बना होता है क्योंकि अभी फ़्लाइट में थोड़ा टाइम होता है। तो आपका जो गेट नंबर है वो बोर्डिंग पास पर भी मेंशन होता है और आपने उस गेट के पास जाकर बैठ जाना है। ये इतनी खूबसूरत जो है वो फीलिंग्स होती हैं इस वक्त, ऐसा दिल कर रहा होता है कि बस ये लम्हात बार बार हमें नसीब होते रहें। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया है, बोर्डिंग पास मिल गए हैं और जो फ़्लाइट है वो है कराची से रियाद और रियाद से उसके बाद जद्दा। तो रियाद में स्टे होगा। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई एयरपोर्ट की जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी वीडियोस नहीं दिखाती हैं। तो यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें एतराज़ होता है, तो मैं छुपकर भी नहीं बनाती हूँ कि मैं अपनी वीडियो में उसको ऐड करूँ और वॉइस ओवर कर लूँ। जहाँ जहाँ परमिशन होती है, सेम मेरा सऊदी का भी यही होता है कि मैं जहाँ जहाँ परमिशन लगती है वहीं पर सिर्फ वीडियोज़ बनाती हूँ। छुपकर वीडियो बना के उसका वॉइस ओवर कर लूँ, ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। लेकिन सबसे पहले जो है वो होता है एक काउंटर। जो फ़र्स्ट टाइम आएंगे उन्हें मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप गेट से एंटर होंगे, डिपार्चर गेट से, जो भी गेट नंबर आपको मतलब सामने होता है, आप जिस भी गेट से एंटर होते हैं सामने चेकिंग जो है वो होता है। वहाँ पर आप अपने लगेज, हैंड कैरी सब कुछ रख देना होता है, आपकी चेकिंग होती है। उसके बाद आप अंदर जाते हैं, फिर काउंटर पे जाते हैं। उस काउंटर पे जाना होता है, जैसे काउंटर्स होते हैं उसके सामने लिखा हुआ होता है कि आपकी कौन सी फ़्लाइट है, फ़्लाइट नंबर है, फ़्लाइट का नाम जो भी है वो सब कुछ लिखा हुआ होता है। उसके बाद आपने जब वहाँ पर अपने काउंटर पर जाकर बैग जो है वो दिखाना होता है कि आपका कितना एयरलाइन ने आपको अलाउ किया हुआ है। जैसे सऊदी एयरलाइन में 23 किलो का एक बैग अलाउ है, तो आपको कितना अलाउ है वो चेकिंग होती है। हैंड कैरी आपका देखते हैं कितना है, वो चेक होने के बाद आपको जाना होता है आगे इमिग्रेशन पर। इमिग्रेशन पर जैसे कि अगर आपका कामा है, आपका उम्रा वीज़ा है या आप कहीं पर भी जा रहे हैं दुनिया में, वो आपसे पूछते हैं क्यों जा रहे हैं, क्या पर्पज़ है, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सब। उसके बाद दोबारा से आप जब आते हैं तो चेकिंग होती है एक बार और उसके बाद आप यहाँ वेटिंग एरिया में आ जाते हैं। आप मेरे बैग पे देख रहे हैं, ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पर इस तरह ये कैफ़े हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं जो कुछ जैसे फूड चेन्स हैं इंटरनेशनली, वो भी आपको मिल जाएंगे। कुछ नॉर्मल से ऐसे कैफ़ेज़ भी हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। जैसे कि अगर एक कोई भी चॉकलेट या कोई भी ऐसे चिप्स है जो कि नॉर्मल बाहर उस पर प्राइस मेंशन भी होंगे, अगर फॉर एग्जांपल 50, तो वो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस में देते हैं। तो बेटर है कि अपना सामान अपने साथ ही लेकर आ जाएँ। लास्ट टाइम जब मैंने सऊदी एयरलाइन से ट्रैवल किया था तो मैंने आप सबसे शेयर किया था कि आप किस तरीके से सऊदी एयरलाइन में टेक ऑफ होने के बाद इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप मैसेज के लिए बहुत ही अच्छा है कि आपने अगर अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं। अच्छा, जो सारा प्रोसीजर है वो आप मेरी लास्ट वीडियो सर्च करके उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार बता देती हूँ, आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपने जो है वो प्लीज़ गो हेयर जो है हेयर पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको जो है वो इस तरीके का एक पेज खुलेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे प्लान्स हैं, उसमें एक फ़्री प्लान होगा। फ़्री प्लान में आपने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और एग्री करने के बाद आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। अच्छा, वैसे इसके अंदर कुछ और जो है वो प्लान्स दिए हुए हैं कि आप परचेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री वाला मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कुछ एमबीज़ मिल जाते हैं और व्हाट्सएप बहुत अच्छा जो है वो चल जाता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ईमेल आईडी पर चलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मुझसे किसी ने पूछा भी था कि क्या बार-बार हम नई आईडी लगा लें, तो बिल्कुल नहीं, आप एक फ़ोन में एक ही बार यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें, ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट होगा वैसे ही जो है वो मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया वैसे ही जो है वो मुझे मैसेज आना शुरू हो गए। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा एक मर्तबा फिर से आप सबसे शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी अच्छा होता है कि हम अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये थी जी हमारी फ़्लाइट, और यहाँ पर ये इस तरीके से स्क्रीन बनी हुई थी। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज लिखी थी मुझे तो समझ नहीं आई। ख़ैर, यहाँ पर जो है ये ट्रे थी, कि जब मील ट्रे, कि जब खाना आएगा तो आपने जो है वो इस पर एंजॉय करना है। उसके अलावा नीचे जो है यहाँ पर ये एयर सिकनेस बैग, जो कि मैं हर बार बताती हूँ कि मेरे साथ इशू होता है, मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से अगर किसी को वॉमिट वगैरह का इशू होता है तो एकदम से घबराए नहीं, आपके बिल्कुल साथ मतलब सामने जो है वो एयर सिकनेस बैग मौजूद होता है, तो आप वहाँ से ले लें। यहाँ पर जो है ये इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि अगर अल्लाह ना करे कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो किस तरीके से उसको मैनेज करना है। अच्छा, यहाँ पर चार्जर भी लगा सकते थे और डेटा केबल भी लग रही थी, तो मैंने एक में जो है वो चार्जर लगा दिया और एक में डेटा केबल। ये एयर सिकनेस बैग मेरे जैसे लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोगों को सर दर्द बहुत होता है, मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब साउंड प्रूफ हेडफोन्स के बाद होता है। मैं पहले ईयरबड्स लगाती हूँ, फिर साउंड प्रूफ हेडफोन लगाती हूँ, तब भी मुझे थोड़ा थोड़ा पेन फ़ील होता है। आवाज़ आसपास बिल्कुल नहीं आती, लेकिन पेन फ़ील होता है। खैर, यहाँ पर जो है वो है ये एसी वगैरह, और ये इस तरीके से तमाम जो है वो सीट्स को कवर कर लेता है। फ़्लाइट काफ़ी अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी स्मूथ रही, और एयरप्लेन भी काफ़ी अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम एयरप्लेन में बैठ गए हैं। फ़्लाइट का बिल्कुल एग्जैक्ट जो टाइम था 1:40 पर ही जो है वो टिकट हो गया था। और बहुत सारे लोग मेरी पिछली वीडियोस में ये पूछते हैं इस हेडफोन्स के बारे में। साउंड प्रूफ हेडफोन्स है, क्योंकि मुझे जो है वो सिवियर जो है वो सर दर्द होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि मैंने शायद पहले भी शेयर किया है कि मेरी ऐसी हालत होती है कि मुझे लगता है कि बस ये मेरा जो है वो लास्ट, ये जो मेरा आखिरी गलती चल रहा है, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसके बाद से मैं फ़्लाइट में जो है वो बात भी कर सकती हूँ, और फ़्लाइट में आप सबसे इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकती हूँ। वरना मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बहुत ऐसी कंडीशन में होती थी कि बात तो दूर की बातें भी, आँखें भी नहीं होती थी। और कितनी बार तो फ़्लाइट में ऐसा हुआ कि आसपास वाले जो भी लोग होते हैं वो कोई च्युइंगम, कोई पानी, कोई ज़मज़म, कोई क्या, सब कुछ जो है वो देने की कोशिश करते हैं हालत देखकर कि आपकी कंडीशन इतनी ख़राब है। मैं सिर्फ चीख रही होती थी कि नहीं समझ आता था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इन साउंड प्रूफ हेडफोन से मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने कहाँ से लिए हैं, कि मैंने सदर मार्केट से लिए हैं, कराची से। तो आप जाकर देख सकते हैं। इसका कुछ मुझे नहीं मालूम ये किस ब्रांड के हैं, लेकिन साउंड प्रूफ हेडफोन्स आप कहेंगे तो आपको बासानी जो है वो सदर मार्केट में मिल जाएगी। तो बस यही था, काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं, तो आप ट्राई करें, ढूँढेंगे, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अभी जो है वो हमारी जो फ़्लाइट है वो है रियाद, और रियाद में स्टे होगा अभी अराउंड 2 आवर्स और 51 मिनट्स हैं हमें रियाद पहुँचते हुए। रियाद पर अभी जो है वो पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से तकरीबन 2 बज के जो है ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो क्या आगे टाइम हो रहा है। हम जो है वो सऊदी वक्त के मुताबिक सुबह करना पड़ेंगे इंशाल्लाह, यानी कि पाकिस्तानी के हिसाब से 5:20 मिनट। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, अभी काफ़ी सारी क्योंकि चूँकि सर्दी का मौसम है तो ब्लैंकेट्स काफ़ी सारे लोगों ने मंगवाई हैं, हेडफोन्स हैंड्स फ्री जो होती हैं वो हमें प्रोवाइड की हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक तो जगह बच्चे मौजूद है, तो बच्चों को जो है उनकी बैग्स जो होते हैं वो दिए हैं। उसके अंदर बैग है और साथ में कुछ कलरिंग वगैरह की चीज़ें हैं, ताकि बच्चे जो है वो मशगूल हो जाए। अब खाने में आजकल क्या है, और वरना सऊदी अरब का खाना
कोई इतना खास मुझे पसंद नहीं है, लेकिन लास्ट मेरा एक्सपीरियंस जो फ्लाई दुबई का रहा था उसके मुकाबले तो बहुत सऊदी अरब से। तो अब आगे चलते हैं, वो जो सफ़र है वो देखते हैं कैसा गुजरता है, और जो भी टिप्स टिप्स हैं वो इंशाल्लाह शेयर करते हैं। ये जो है मील आ गया था और उसके साथ वो पूछ रहे थे कि आपने जूस कौन सा लेना है। वैसे तो मैं मैंगो ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन इनके पास मैंगो का ऑप्शन नहीं था। पाइनएप्पल, एप्पल, बेरीज़ और मिक्स था, तो मैंने फिर पाइनएप्पल ले लिया। यहाँ पर ये इस तरीके से मील है और ये है पानी की बॉटल जो उन्होंने साथ में दे दी, और काफ़ी चिल्ड थी। और साथ में जो है वो ये जूस था, और ये जो है ये साथ में बन था। और साथ में जो है वो कॉर्न सैलेड था, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सैलेड था ये। कॉर्न और रेड बीन्स थे, लेकिन काफ़ी फ्लेवरफुल था, तो काफ़ी मुझे तो बहुत पसंद आया। और साथ में जो है वो ये है केक, और आई थिंक ये कोई बेरीज़ केक था। मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे जो है वो इतना मज़े का नहीं लगता, तो मैंने ये नहीं खाया। और साथ में जो है वो ये चिकन और राइस थे, आप इसको बिरयानी कहें, लेकिन काफ़ी मज़ेदार था। मैंने जब पहले सोचा कि नहीं खा रही, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया, ट्राई किया, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। फ्लेवरफुल से राइस थे और साथ में चिकन थी, और वाकई चिकन जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब एक तो होता है कि हमने कह दिया कि चिकन है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जो है वो चिकन थी। ये जी फ़्लाइट से उतरते हुए ये यहाँ पर थी बिज़नेस क्लास, तो मैंने कहा चले मैं देख रही हूँ, आप सबसे भी शेयर करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम रियाद पहुँच गए। At 5 o'clock Saudi time. ये सामने लिखा हुआ है जी कनेक्टिंग फ़्लाइट, और चूँकि हम कनेक्टिंग फ़्लाइट के हैं और रियाद नहीं उतरे हैं, तो हमने जाना है सीधा रियाद एयरपोर्ट पर। अगर आपका स्टे है और आप सोच रहे हैं कि आप किसी से मिल लेंगे, जैसे ऐसे होता है हमारे कोई फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, रह रहे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आप फ़्लाइट से उतरते हैं, आपको दूसरी तरफ ले जाया जाता है, और आपको जो है वो जितने भी लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट में होते हैं वो बिल्कुल अलग जो है वो बस में लेकर गए थे, और बस में फिर दूसरी तरफ ले जाकर वहाँ पर जो है वो गेट नंबर था, यानी कि दूसरे एयरपोर्ट की तरफ। अब इसको क्या कहते हैं, ये किस तरीके से है, ये तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। ये है जी रियाद एयरपोर्ट, और बिल्कुल यहाँ पर जो है वो दुबई वाली फीलिंग्स आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम रियाद एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं, और लगता है कि 4 घंटे का स्टे है। लेकिन पहले जो रियाद एयरपोर्ट जहाँ पर जहाज़ लैंड हुआ, वहाँ से जो है वो जितने भी कनेक्टिंग फ़्लाइट वाले थे उनको एक बस में बिठाकर दूसरे एयरपोर्ट लाया गया। और यहाँ पर अब बहुत बड़ा है रियाद एयरपोर्ट। मुझे देखकर दुबई एयरपोर्ट वाली फीलिंग्स आ रही थी, काफ़ी बड़ा। लेकिन हम अपने गेट के पास आके बैठ गए हैं, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो डर भी लगता है, और ये फ़्लाइट के जो इश्यूज़ होते हैं ना कि टाइमिंग इधर उधर ना हो जाए, इसलिए बेटर यही है कि मैं तो जो हूँ वो मैं भी ये प्रेफर करती हूँ कि अपने गेट पे आके इंसान बैठे और सुकून से फिर उसके बाद जितना आपने टाइम वेस्ट करना है या जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। हर किसी से कराची एयरपोर्ट पर और एयरप्लेन में यही सुनने में आ रहा था कि सामान पर जी बहुत ज़्यादा सख्ती हुई भी है, 23 से ऊपर अलाउ नहीं कर रहे, और वाकई 23 से बिल्कुल भी ऊपर अलाउ नहीं कर रहे, पॉइंट समथिंग भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप भी अगर आने वाले हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि फिर क्या होता है हमें ही परेशानी होती है एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट पर बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे मेरा भी सामान थोड़ा सा ज़्यादा था, तो खोल कर और फिर आपको कोई शॉपर चाहिए होते हैं, और फिर आप बाहर अपनी फैमिली को देकर आते हैं, तो उसके अंदर भी टाइम वेस्ट होता है, उसके अंदर भी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए बेटर यही है कि हमें यही करना चाहिए कि हम जितना अलाउ है हम उतना ही सामान लेकर जाएं। लेकिन
जिस तरह अभी जो है वो जैसे सर्दी का मौसम है और सर्दी के जो कपड़े वो थोड़े मोटे होते हैं, वज़नी होते हैं, उसके हिसाब से अगर हम 2-3 चीज़ें भी रखें तो इतना वेट हो जाता है, इतनी जगह घिर जाती है और ख़ाली बैग भी इतना वेट होता है, तो 23 का इतना कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन खैर इस वक्त अभी जो है वो बस हम बैठे हैं और अब जो फ़्लाइट है वो है SB 1045 और अब यहाँ से यानी कि रियाद से जद्दा है और जद्दा के बाद जद्दा से मक्का इंशाल्लाह। फिर जो भी होटल है, रूम टूर है और आगे पूरी जर्नी है वो तो आपसे इंशाल्लाह शेयर होती रहेगी। मक्का मदीना के हवाले से बहुत सारा कंटेंट आपको मेरे चैनल पर इंशाल्लाह देखने को मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर अभी प्रेस कर दें और चलें इस जर्नी में भी आगे चलते हैं। अब जी हम जा रहे हैं रियाद टू जद्दा और अब जो है वो जद्दा की फ़्लाइट के लिए अनाउंस हो गया है कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम भी जा रहे हैं। चलें जी अब चलते हैं प्लेन की तरफ। अब थी ये सऊदी की डोमेस्टिक फ़्लाइट यानी कि रियाद टू जद्दा और ये फ़्लाइट बस 100 थी। यहाँ पर आप देखें कोई स्क्रीन नहीं है, कुछ भी नहीं है और एयरप्लेन भी जो है वो बस ठीक था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जिस फ़्लाइट में हम आए थे। स्नैक टाइप है, क्या आप पिज़्ज़ा ले सकते हैं, तो मैंने जो है सेट किया है। पिज़्ज़ा का नाम सुनकर पिज़्ज़ा ले तो लिया, लेकिन जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं खाया जाएगा, लेकिन फिर अब ले चुके थे तो वेस्ट तो नहीं हो सकता था, तो खाया तो लेकिन ठीक था, खाया गया था। ये हम एयरप्लेन से जो है वो अब पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा। चलिए जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दिन के बाद जद्दा जो है वो लैंड कर गए हैं और अब जो है वो बस देखेंगे अपनी। पहले तो यहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके बस देखेंगे और बस के बाद फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह मक्का। हमारी इमिग्रेशन जो है वो रियाद एयरपोर्ट पर हो गई थी, मतलब हमारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी एयरपोर्ट की वो रियाद एयरपोर्ट पर हो गई थी, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट आए हैं और यहाँ पर ये बैगेज क्लेम करने की तरफ ही आ गए हैं हम। अब देखते हैं हमारी फ़्लाइट का जो बैग है, हमारी फ़्लाइट जो है वो कहाँ पर है। ये आई थिंक 3 नंबर पर है सामने। इस तरह सब पर नंबर लिखे हैं काउंटर्स पर और उसके नीचे फ़्लाइट नंबर लिखा होता है तो हमारा 3 नंबर काउंटर, लेकिन जो ट्रॉलीज़ है वो वहाँ पर हैं, क्योंकि आपको बैग रखने के लिए ट्रॉली चाहिए होगी, तो पहले वहाँ से ट्रॉली ले लें और फिर जो भी आपका काउंटर नंबर है उस पर जाकर अपना बैगेज ले लें। जैसे ये फ्लाई नाज का लिखा हुआ है, इस तरह जो भी आपका फ़्लाइट नंबर होगा वो लिखा होगा, तो आप वहीं पर जाके खड़े हो। अक्सर लोग क्या करते हैं वो डिफरेंट काउंटर्स पे खड़े होते हैं और फिर उनको होती है प्रॉब्लम। अभी सब बस खड़े हैं, बैग्स नहीं आए लेकिन लोग आ गए लेने। बैग्स आने शुरू हैं और बेल्ट ने भी स्पीड पकड़ ली है। यहाँ से जाएंगे ऊपर। बहुत सारे लोग जो है वो परेशान होते हैं कि अब जैसे हम जद्दा एयरपोर्ट पर उतर गए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ट्रांसपोर्ट कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी बसेस खड़ी होती हैं। आपके वीज़ा पर आपकी शिरका कंपनी लिखी होती है। जब आप वीज़ा लगवाएं तो अपने ट्रैवल एजेंट को कहें कि वो आपको ट्रांसपोर्ट के साथ वीज़ा लगा कर दें, क्योंकि वीज़ा जो है वो ट्रांसपोर्ट के साथ होता है, तो जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको वीज़ा के साथ आराम से मिल जाती है। ठीक है, तो वीज़ा पर ट्रांसपोर्ट कंपनी लिखी होती है। जब आप बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से तो बहुत सारी बसेस होती है, उसके अंदर आप जब अपना वीज़ा दिखाएंगे और ट्रांसपोर्ट वाउचर दिखाएंगे तो वो आपको आपकी कंपनी की गाड़ी बता देंगे, अगर आपको नहीं पता। वरना तो गाड़ियों के ऊपर नाम लिखे होते हैं, आप नाम देखें। जैसे ये जो गाड़ी है ये हमारी है बसमा, और हम काफ़ी आगे चलकर आए, उसके बाद हमें बसमा गाड़ी मिली। हमने उनको अपना वाउचर दिखाया और साथ में जो है वो ट्रांसपोर्ट वाउचर दिखाया और वीज़ा दिखाया और हम इसमें बैठ गए हैं। तो बड़ा आसान है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम थोड़ा होमवर्क करें तो सफ़र बहुत आसान हो सकता है। अच्छा, एयरपोर्ट पर जब आप सामान लेकर एग्ज़िट होते हैं, एग्ज़िट होने के बाद वहाँ पर लिफ्ट बनी है, लिफ्ट के साथ आपने नीचे आ जाना है। नीचे आते ही फ़ौरन राइट हैंड पर और दोबारा राइट हैंड पर आ जाना है, तो वहीं पर आप बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम बस की तरफ जाएं किस तरह। ये मंजर देखें माशाल्लाह, पूरा जद्दा शहर ही नज़र आ रहा होगा ये, तो मुझे लग रहा है। बहुत
खूबसूरत लाइटिंग है, बहुत खूबसूरत। चलें जी, इतना सफ़र करने के बाद फ़ाइनली जो है वो होटल पहुंच गए हैं। यहाँ पर ट्रिपल बेड का रूम है। और ये होटल कौन सा है, क्यों पसंद किया, क्यों इसको जो है वो प्रेफरेंस दी, जो भी सारी डिटेल है और रहने के बाद क्या रिव्यू है, किस तरीके का है, ये सब कुछ मैं आपसे अगली वीडियोस में शेयर करती रहूँगी, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे दिन इंशाल्लाह इसी होटल को मेरी वीडियोस में देखना है। तो बस अब कुछ खाते हैं, पीते हैं और इंशाल्लाह उम्रा अदा करने के लिए चलते हैं।